आज हम देखते हैं कि आई कैप की स्टैटिस्टिक्स में इनवर्जन मेथड कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी, एज एक्सप्लेन बाय आई कैप स्टैटिस्टिक्स। आई कैप की स्टैटिस्टिक्स में एक अप्रोच है, मतलब कुछ स्टेप्स में इनवर्स मेथड को फॉलो किया गया है। ये वही स्टेप्स हैं जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म किए हुए हैं, लेकिन स्टेप्स को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज बन सकता है। स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है, सेट अप द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म x + y = वैल्यू। जैसा कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, सेट अप द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप 2x = 3y - 3y + 6000 लिखा हो तो पहले इसको इधर लेके आओ, 2x + 3y = 6000 वाली फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, मतलब कह रहा है रीअरेंज करो। अगर इक्वेशन सही नहीं बनी हुई तो x और y इस तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट इस तरफ होना चाहिए। ये वो पहली इक्वेशन में वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 क्या है, सेट अप द मैट्रिसेस, मतलब आपने इक्वेशन को अरेंज कर लिया इस फॉर्म में। दूसरा स्टेप है सेट अप द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मतलब है 2 4 यहाँ पे लिखें, 3 और यहाँ पे 1 आता है, 1 यहाँ पे लिखें, x और y अगले मैट्रिक्स में लिखें, 6000 4000 को अलग से मैट्रिक्स में लिखें और बीच में इक्वल टू का साइन लगाएं। इसको a कह दे, इसको b कह दे, इसको c कह दे। ये आई कैप की लैंग्वेज है। हमने शो किया था ax = b, क्योंकि हम यही पढ़ते आए हैं बचपन से, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में यही पढ़ा है, हम इसी से कर लेते हैं। लेकिन आई कैप की बुक में लिखा हुआ है a b c, मतलब इसको a कहना है, इसको b कहना है, इसको c कहना है। उस तरह से भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। बहरहाल जी, ये स्टेप नंबर 2 है। अब तीसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ a। ऑफ a का मतलब आपने इसको a अज्यूम किया है, इसका डिटर्मिनेंट निकालें, 2 × 1 - 3 × 4 तो आ जाएगा -10। ठीक है, यही स्टेप नंबर 3 है। बहरहाल यहाँ पे उसने स्टेप नंबर 2 को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, पहले हम देख लेते हैं ये क्या था। द फर्स्ट 2 आर डिराइव्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मतलब कहता है कि भाई ये वाले जो मैट्रिक्स a और b है ना, ये मतलब इस साइड से एक्सप्लेन हो जाते हैं, ये इस साइड से बन जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। द फर्स्ट ऑफ दीज मतलब a इज ए 2 × 2 मैट्रिक्स मेड अप ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द अननोन वेरिएबल्स a x and y। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, वो यही कह रहा है कि 2 4 3 1 ये कोएफिशिएंट हैं जो x और y के साथ लिखे हुए हैं। पहला मैट्रिक्स a जो है वो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा और उसमें ये कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं x और y के, जैसे 2 3 4 1 ये कोएफिशिएंट है x और y के। ये वो बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, होपफुली आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। दूसरा पॉइंट कहते हैं सेकंड मैट्रिक्स b, जो कि ये वाला मैट्रिक्स b है, ये कह रहा है इज सिंपली ए 2 × 1 मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स a x and y। 2 × 1, अगर आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर 2 × 1 ही है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 1 है। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं जी। मल्टीप्लाइंग दीज 2 मैट्रिसेस वुड अराइव बैक एट द ओरिजिनल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 3y 4x + y ही बनेगा। जैसे 2x से मल्टीप्लाई होगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा। वो कहता है आप मैट्रिक्स बनाएं, आप वापस जाना चाहें तो वापस भी जा सकते हैं। ओके, सेक्शन 1.2 एक्सप्लेन हाउ टू, ये मैंने आपको बता दिया। द रीस्टेटमेंट ऑफ द इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस इज रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब वो कहता है कि आप इसको इसमें लिख दें तो उसी का इन्वर्स करेंगे तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं जी। द थर्ड मैट्रिक्स C इज मेड अप ऑफ द वैल्यूज टू व्हिच द इक्वेशन सॉल्व, मतलब ये 6000 और 4000 इक्वेशन का आंसर है। तो कहता है तीसरा मैट्रिक्स जो है वो इक्वेशन के राइट हैंड साइड है या उसका आंसर है जिसे वो मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 को उसने एक्सप्लेन किया है। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इफ द डिटर्मिनेंट इज 0 देयर इज नो सॉल्यूशन एंड द प्रॉब्लम एंड्स हियर। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट 0 किसी भी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जब भी आ जाता है किसी भी इक्वेशन में तो उसका आंसर जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है, मैथ एरर आ जाता है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन ये बन सकता है, आई कैप आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें एक क्वेश्चन मतलब है इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो समटाइम आई कैप आपको सवाल दे और कि बाय मैट्रिक्स इसको सॉल्व करें तो नीचे ऑप्शन डी में लिखा होगा इम्पॉसिबल टू सॉल्व, तो आपने इम्पॉसिबल पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि ऐसा हो नहीं सकता कि 2 × 2 की इक्वेशन दी जाए सोल्यूशन पॉसिबल ना हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप परेशान ना हो। ठीक है जी, तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि आई कैप आपको क्वेश्चन दे जिसका सोल्यूशन पॉसिबल ही ना हो और आप कैलकुलेटर से आंसर निकालें और सोल्यूशन पॉसिबल ना हो और आप परेशान हो जाए। तो याद रखिएगा ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें उसका आंसर इम्पॉसिबल आएगा। क्यों आएगा? उसकी वजह आपने याद रखनी है कि उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो उसकी इक्वेशन का सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी, उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता और उसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता, ये बात याद रखनी। अच्छा, बहरहाल हम आगे बात करते हैं। स्टेप 4 उसी वक्त अप्लाई होगा जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, देन वी विल मूव टू स्टेप 4 कंस्ट्रक्ट द इनवर्स। वो कहता है मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, कंस्ट्रक्ट द इनवर्स ऑफ A। आपने इनवर्स लेना है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A का 2 3 4 1 2 3 4 1 आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब आपने क्या करना है जी, उसकी प्राइमरी डायगोनल वैल्यूज को चेंज करना है। 2 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा और 3 और 4 के साइन चेंज करना है, ये -3 ये -4 और मल्टीप्लाई कर देना उसके इनवर्स के साथ, डिटर्मिनेंट के इनवर्स के साथ। मतलब डिटर्मिनेंट आ रहा था -10 तो ये लिखा हुआ 1/-10 बराबर। तो ये फार्मूला बनता है किसका, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये वाला फार्मूला बनता है बराबर। तो आप देखें कि 1 / 10 -0.1, 3 / -10 ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया तो 0.3 आ गया, फिर -4 / -10 प्लस 0.4, 2 / -10 -0.2, ये आपका आ गया इनवर्स। ठीक है जी, ये स्टेप 4 हो गया। कंस्ट्रक्ट द इनवर्स ऑफ A, उसने कहा था कंस्ट्रक्ट द इनवर्स ऑफ A, आपने इनवर्स फाइंड कर लिया। अब स्टेप नंबर 5 क्या है जी, सॉल्व फॉर द अननोन्स यूजिंग द स्टैंडर्ड अप्रोच। तो सॉल्व फॉर द अननोन्स, सॉल्व फॉर द अननोन का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है बिल्कुल, ये देखें उसके साथ उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और साथ आ गया ये वाला मैट्रिक्स, बीच में मतलब ये वाला मैट्रिक्स नया आया है
और यही मैट्रिक्स उसने इस साइड पे भी लिखा, मतलब इक्वेशन की दोनों साइड पे उसने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, ठीक हो गया नहीं। ये बेसिकली ए है और ये इनवर्स है। आपको पता होना चाहिए कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने इनवर्जन मेथड में मैट्रिक्स के इनवर्स में पढ़ी थी बात। बराबर, तो हमें तो वैसे ही पता है, अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, लेकिन इक्वेशन की फॉर्म में वो कहता है अगर एक तरफ से दूसरी तरफ मैट्रिक्स को लेके जाना तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ। तो बाद में वंस अगेन वही है कि अगर एक उधर लेके जाना तो इनवर्स बन जाएगा उधर जाके, तो वो बस इस तरीके से थोड़ा सा कर रहे हैं। बराबर, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स वाई वैसे का वैसे आ गया। लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6000 4000 से, तो माइनस 0.1 जब 6000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 600 बन जाएगा। फिर 0.3 जब 4000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1200 बन जाएगा। फिर 0.4 जब 6000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी 2400, और 0.2 जब 4000 से मल्टीप्लाई होगा तो 800, 600 और 1600। इनको नेट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 600 बेसिकली एक्स की वैल्यू है और 1600 बेसिकली वाई की वैल्यू है, यही बात वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है जी। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में पढ़ी हुई थी, इसमें थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है। तो बहरहाल आपने जो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो स्टेप्स हैं। वंस अगेन पहला आपको क्वेश्चन यही आएगा, पहला क्वेश्चन ये होगा जी, हाउ मेनी स्टेप्स इन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्रू इनवर्जन मेथड। ये क्वेश्चन होगा नंबर ए 3, नंबर बी 4, नंबर सी 5, नंबर डी 6। तो आपने सी पे टिक करना है क्योंकि 5 स्टेप्स है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको कहेगा जी रीअरेंज स्टेप्स। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 2 3 4 5 स्टेप्स उसने लिखे हों और आपसे पूछे बताओ इसको रीअरेंज करो, ए बी सी डी, 5 3 4 1 2 2 3 1 4 5 5 1 2 3 4 वगैरह वगैरह इस तरह से करके वो कर सकता है। तो ये वाला भी आपने याद रखना है कि आपको इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप क्या है जी, सेट ऑफ द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा जी सेट ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा क्या है जी, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। चौथा है जी इनवर्स फाइंड करना है।